जब मैंने फर्स्ट टाइम इनको देखा ना, इन्होंने रेड कलर का ड्रेस पहना था, ऐसे बाल खुले छोड़े थे, रेड लिपस्टिक लगाई थी, तो बस मेरा तमीर पे दिल आ गया था। प्यार के चक्करों में तो मैं इनका उस्ताद था और ये मेरी शागिर्द थी। मैंने कहा बस अगर आप मेरी एक शर्त मानेंगी तो मैं स्कूल आऊँगा। कहती क्या? मैंने कहा मुझे शादी करनी पड़ेगी। मैं इनको टीच करती थी और ये मेरे स्टूडेंट थे, और फिर इनको मैं देन पसंद आ गई। इन्होंने घर पे प्रपोजल भेजा और देन अब शादी। यही बोलूँगी, अगर आप एक दूसरे को पसंद करते ना तो सिर्फ निकाह में लेके आओ उससे, ऐसे लड़के और लड़की का दिल ना तोड़ो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा दो कमसन प्यार करने वालों को। ये मेरे साथ जो लड़का मौजूद है, इसका नाम फ़हद है और ये 8वीं क्लास में पढ़ता था और फिर इसे अपनी ही स्कूल की टीचर से मोहब्बत हुई और मोहब्बत किस तरह से शादी में बदली, सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं। फ़हद, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या नाम है? रिमशा। अच्छा फ़हद, मुझे बताओ कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे और किस तरह से आपकी जो मोहब्बत है ये शुरू हुई? मैं 8th क्लास में पढ़ता था, तो स्कूल जाते हुए मुझे तकरीबन मतलब इस स्कूल में मुझे दो साल दूसरा साल था मुझे ये, तो तब से मैं बस इनको देखता था डेली। अच्छा, डायरेक्ट आप 8वीं क्लास में आए थे कि नीचे से ऊपर आए थे? नहीं, मैं वैसे डायरेक्ट 8वीं में ही आया था, मतलब 7वीं में आया था, एक साल मुझे हो गया था स्कूल में, तो 8th में अब प्रमोशन हुई थी मेरी। इतनी देर गायब कहाँ रहे थे? इतनी देर गायब, वो बस मेरा दिल नहीं किया पढ़ने को। फैमिली तो कहती रहती थी पढ़ लो, लेकिन बस मेरा दिल नहीं था करता। तो काफ़ी साल मैंने फिर वेस्ट कर दिया। मैंने कहा चलो यार अब जाके पढ़ ही लेते हैं थोड़ा बहुत। तो ये मोहब्बत की जो दास्तान है कैसे शुरू हुई? मोहब्बत की दास्तान ऐसे शुरू हुई कि मैं स्कूल जाता था, इनको डेली देखता था, बस मुझे पहली नज़र में पसंद आ गई। नहीं, आप पढ़ने के लिए जाते थे कि कोई आपने कोई टारगेट फिक्स किया हुआ था? गया तो पढ़ने की नीयत से था, लेकिन बाद में नीयत बदल गई थी, क्या करता पसंद आ गई थी मुझे ये। नहीं, लगता है मुझे कि आप ना स्कूल के बाहर ज़्यादा टाइम गुजारा है और स्कूल के अंदर आपको सिर्फ इसीलिए आपने गए कि अब कोई ना कोई मैं अपना टारगेट अचीव कर लूँ। लेकिन नहीं, मेरा ऐसा टारगेट कुछ भी नहीं था, मैं पढ़ने की नीयत से ही गया था। अच्छा, फिर उनका टारगेट था? उनका टारगेट भी नहीं था, ये बस अल्लाह की तरफ से ही हो गया था ऐसा। कैसे हो गया, आपको बताएं तो सही। वही मैं बताने लगा हूँ ना कि मैं जाता था, जब मैंने फर्स्ट टाइम इनको देखा ना, इन्होंने रेड कलर का ड्रेस पहना था, ऐसे बाल खुले छोड़े थे, रेड लिपस्टिक लगाई थी, तो बस मेरा तमीर पे दिल आ गया था। फिर मैंने इनको मौके पे कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि ये थोड़ी मेच्योर थी और मैं 8वीं का स्टूडेंट, हमारा मैच तो बनता नहीं था। शरारती थे आप? हाँ वही ना, शरारती तो मैं बहुत था, शरारती बहुत था मैं। तो फिर मैंने कहा अगर मैं डायरेक्टली जाकर इनसे बात करूँगा तो ये तो मुझे थप्पड़ आएगा कहीं ना कहीं से। आगे टीचर है, इन्होंने थप्पड़ ही मारना है मुझे। फिर बहरहाल मैं खामोश रहा, डेली स्कूल आता था, शरारतें भी करता था। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती थी? ये मुझे केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ्स का सब्जेक्ट था। सारे सब्जेक्ट आपको अकेली पढ़ाती थी? मेन सब्जेक्ट थे ना, ये पढ़ाती थी मुझे। फिर जो प्यार का सब्जेक्ट था, ये किसने स्टार्ट किया था? प्यार का सब्जेक्ट यहाँ से शुरू हुआ कि इनको पता नहीं था होता, ठीक है, तो मैं बस इनको डेली देखता होता था। प्यार के चक्करों में तो मैं इनका उस्ताद था और ये मेरी शागिर्द थी। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता प्यार मुझे ज़्यादा हो गया। एक दिन मैंने कहा कि मैंने ना सिंगल ले ले, मैंने कहा आज ना, मैंने कहा होमवर्क नहीं करके जाना। मुझे ये पनिशमेंट देते थे, मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि जो बच्चा नालायक होता है ना, या जो टॉपर होता है, एक टीचर की उस पर सबसे ज़्यादा नज़र होती है और एक जो बिल्कुल लूज़र होता है उस पर सबसे ज़्यादा नज़र होती है। मैं लूज़र बन गया, मैंने कहा टॉपर बन के क्या करना, वो तो रॉकेट साइंस माइंड होते हैं कि आपने दिल में जगह जो बना ली थी इसलिए? वही ना, पढ़ता तो मैं था नहीं। फिर डेली होमवर्क नहीं करके आना करना, इन्होंने डेली मुझे पनिशमेंट दे देनी, मैंने खड़े हो जाना। लास्ट टाइम क्या हुआ, इन्होंने ना गुस्से से मुझे कहा कहती सारा दिन एक टांग पे खड़े हो जाओ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। सारा दिन एक टांग पे खड़े? हाँ जी, सारा दिन कहती एक टांग पे खड़े हो जाओ। आपका स्टेमिना देखना चाहते थे? हाँ जी, स्टेमिना कह लो, जो मर्जी कह लो आप। तो फिर बहरहाल मैं खड़ा हो गया एक टांग पे। कितनी देर खड़े रहे? तकरीबन 30 मिनट 45 मिनट में एक टांग पे खड़ा रहा। फिर इनको खुद ही तरह से आ गया, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, दूसरी टांग पे खड़े हो जाओ, अब तुम दोनों टांगों पे खड़े हो जाओ। फिर अगले दिन ना मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हुई, आखिर सारा दिन मैं खड़ा रहा। इनको तरस नहीं आया मेरे पे ज़रा भी, सारा दिन मैं खड़ा रहा था। तो अगले दिन ना मैंने छुट्टी कर ली, तो मेरे बाबा को इनकी कॉल आई, मतलब इन्होंने मेरे बाबा को कॉल की, ठीक है। कॉल करके कहती हैं कि फ़हद नहीं आया। मेरे बाबा ने कहा कि उनकी ना तबीयत ख़राब है थोड़ी, तो वो ना अब कल आएंगे। कहती नहीं, आप मेरी बात करवाएं उनसे। वो मेरे बाबा ने कहा नहीं, उनकी तबीयत ख़राब है, आपने क्या करनी है बात करके। तो फिर जो था, खैर मैंने बाबा को इशारा किया, मैंने कहा ला दे मुझे फ़ोन, मैं बात करता हूँ। मैंने बात की तो मुझे कहती हैं आप आए क्यों नहीं। मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब थी। तो कहती है अब कब आना। मैंने कहा मैंने कभी भी नहीं आना। कहती क्यों स्कूल क्यों नहीं आना। मैंने कहा बस अगर आप मेरी एक शर्त मानेंगी तो मैं स्कूल आऊँगा। कहती क्या। मैंने कहा मुझे शादी करनी पड़ेगी।
ये आपने कॉल पे कह दिया? हाँ जी, मैंने कॉल पे कह दी, पापा पास बैठे थे मेरे। तो मैंने कहा आपको शादी करनी पड़ेगी मेरे से, मैं फिर ही आऊँगा स्कूल। क्या उन्होंने ना खैर गुस्से से ना फ़ोन कट कर दिया। वो दो तीन सेकंड ना बोले ही नहीं, फिर उन्होंने ना फ़ोन कट कर दिया। अच्छा, अगले दिन मैं स्कूल गया तो ना इन्होंने ना बड़े गुस्से से मुझे देखा। मैं कहा लगता है फ़हाद आज तो गया काम से। खैर कहती मुझे ना ऐसे इशारा कर कहती इधर आओ। मैं इनके पास गया तो मुझे कहती कल आए नहीं थे आप? मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब थी। इन्होंने ना खैर मुझे ना जैसे बड़े प्यार से ना ऐसे करके मुझे साइड पे ले गई थोड़ा सा। कहती आप मुझे पसंद करते हैं? मैंने कहा हाँ, मैं तो बड़े अरसे से आपको पसंद करता हूँ, आपको पता ही नहीं था। कहती नहीं, आपने मुझे कभी बताया नहीं, कभी जिक्र ही नहीं किया। तो खैर क्या हुआ, छुट्टी हुई तो हम कैंटीन पे चले गए। स्कूल की कैंटीन नहीं, बाहर जो दुकान बाहर स्कूल के बाहर जो होती है, कैंटीन पे चले गए। फिर हमने आपस में डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे आपस में। अच्छा, मुझे रिमशा मुझे ये बताएं कि ये जो कहानी बता रहा है फ़हाद कि इस तरह से आपको प्रपोज़ किया और फिर उसके बाद शादी की, क्या वाकई ये सदाकत है कि कहीं ये सिर्फ़ और सिर्फ फेम लेने के लिए ऐसा कर रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। कैसे हुआ था, बताएं तो। मतलब कि मैं इनको टीच करती थी और ये मेरे स्टूडेंट थे, और फिर इनको मैं देन पसंद आ गई। इन्होंने घर पे प्रपोज़ल भेजा और देन अब शादी। अच्छा, आप इतनी माशाल्लाह से खूबसूरत भी हैं और सेहतमंद भी हैं, क्या राज है, क्या खाती हैं आप? कुछ भी नहीं, खाना ही खाती हूँ। खाना खाती हैं कि फ़हाद का दिमाग खाती हैं? दोनों। इसीलिए आपकी इतनी ज़्यादा सेहत है। ऐसे ही है बस। अच्छा, पहले किसने प्रपोज़ किया था? फ़हाद ने। ये शुरू दिन से जिस दिन इसने स्कूल ज्वाइन किया था और आप इसकी टीचर थी, उसी दिन से ये आपकी तरफ यानी कि मुतवज्जा था? मतलब उस दिन से तो थे, लेकिन बताया बहुत बाद में था। इस तरह बताया था इसने? मीन्स कि डेली मैं आती थी तो कहते थे आप मुझे अच्छी लगती हो और मैं तैयार हो क्या, आपके बाल अच्छे हैं, ये वो। जब इसने आपको प्रपोज़ कर दिया था तो उसके बाद फिर घर वालों को कैसे बताया आपने? तो घर रिश्ता लेके आए थे ना, उससे पहले मैं अपने घर बात कर चुकी थी। तो घर वालों ने क्या कहा था? घर वालों ने कुछ नहीं, उन्होंने कहा देखते हैं फैमिली कैसी है। देन उन्हें फिर पसंद आ गए। फिर उसके बाद शादी हो गई। जी। इसके आप पैगाम देंगी जो आपकी तरह के जो नौजवान लड़के लड़की हैं, जो अक्सर इस तरह की जो प्यार मोहब्बत के एक दूसरे के साथ जो उनके होते हैं कस्में वादे होते हैं लेकिन वो तोड़ नहीं निभा सकते, तो उनको क्या कहेंगे आप? यही बोलूँगी, अगर आप एक दूसरे को पसंद करते ना तो सिर्फ निकाह में लेके आओ उसे, ऐसे लड़के और लड़की का दिल ना तोड़ो। स्कूल में इसको कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ाती थी? केमिस्ट्री, फिज़िक्स, उर्दू, सब कुछ ही। अब कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं? अब ये मुझे पढ़ाते हैं। अब ये क्या पढ़ाते हैं? सब कुछ ही। अच्छा, सब कुछ पढ़ाते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि टीचर आप नहीं बल्कि ये थे? नहीं, टीचर तो मैं थी, लेकिन अब मुझे ये पढ़ाते हैं। नहीं जी, बिल्कुल आपने इनकी कहानी सुनी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आई होगी। जो लड़के लड़कियाँ एक दूसरे को प्यार मोहब्बत की कस्में खाती हैं और वादे करते हैं कि जी हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे, लेकिन वो सिर्फ कस्में वादों तक ही रह जाते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप इस तरह की कस्में वादे खाने के बजाय अपने घर वालों को बताएं ताकि आपको वो एक पाक रिश्ते में बांध दें और फिर उसके बाद आप हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। अगर आपकी भी कोई पसंद की या इस तरह की लव स्टोरी और आप चाहते हैं कि जी दुनिया को वो बताई जाए तो मेरे इस नंबर पर रब्ता कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।